वो चिन्हित करे ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को स्वयं ले जाकर थाने में बंद कराने का काम करे। तो त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, चाहे वो किसी की भी मां हो। और मां के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग, और वहां तेजस्वी जी जैसा नेता खड़ा है और वो सुन रहे थे और हो जाए उनका, तब वो किस प्रकार का नंगा नृत्य करेंगे। ऐसे अपराधियों की जो मंडली है, अपराधियों की जो जमात है, उसको तो समझना है कि तेजस्वी यादव जी को समझना है कि वो किस सब प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो अपने समर्थकों के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। दलित, आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो हमारी माताएं बहनें, उनके सम्मान के खिलाफ जा करके अगर कोई गलत बातें करेगा, गाली गलौज करेगा, तो निश्चय ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य होटल में जो कन्वेंशन सेंटर उसमें अभी हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी है। आइए हम इनसे जानते हैं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी के मंच के ठीक नीचे जिस प्रकार से आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के धर्मपत्नी को जिस प्रकार से गाली दिया गया, चिराग पासवान जी के माता श्री को जिस प्रकार से गाली दिया गया, आइए सभी चीज पर जानते हैं। सर, जिस प्रकार से ये सब कांड प्रकरण हुआ, क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जब ये सुनता हो ना, तो मन और अंतरात्मा जो है वो दुखी हो जाती है कि इस प्रकार के समाज का निर्माण जो है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बिहार में करना चाहती है। और कहीं ना कहीं मेरा सवाल है उनसे कि किस प्रकार के नैतिक आचरण वो अपनी पार्टी के अंतर्गत आने वाले लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, किस प्रकार के मापदंड उन्होंने तय किए हैं। क्या किसी को गाली देना, और गाली देने से ज्यादा तो जिम्मेदार वो है कि जो स्वयं को सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो लोग हैं, वो वहां बैठ करके सुन रहे थे और सुनने के बावजूद उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी जी स्वयं डिप्टी सीएम रहे हैं और दो उप मुख्यमंत्री के सुपुत्र रहे हैं। उनके सामने ये घटना घटती है और वो चुप रह जाते हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मौन समर्थन ऐसे लोगों का वो कर रहे थे। सर, आज मीडिया वाले से भी मुखातिब हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से हमारे इधर ही माइक मतलब ये कर रहे थे, उस प्रकार से मोदी जी के ऊपर भी कीजिए। और वो तो ये भी कह रहे थे कि ये सब जो है बेतुकी बात है, इसको बहुत बड़ा किया जा रहा है। ये कहना कहाँ तक उचित है सर? देखिए, किसी भी व्यक्ति की माँ बहन के विषय में, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर गाली गलौज करता है तो निश्चय ही उसके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और हमारी पार्टी का भी मानना है कि बिहार में जो भी बिहार सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से समझना है कि तेजस्वी यादव जी को समझना है कि वो किस सब प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो अपने समर्थकों के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं वो उनके लोग, और अगर गलती से एक भी सांसद हो जाए उनका, तब वो किस प्रकार का नंगा नृत्य करेंगे। ऐसे अपराधियों की जो मंडली है, अपराधियों की जो जमात है, उसको तो समझाना पड़ेगा ना। और तेजस्वी जी अगर नहीं समझाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका मौन समर्थन ऐसे लोगों को लगता है। जिस प्रकार से लालू जी कहते थे कि हम जो सामाजिक लड़ाई लड़े हैं, न्याय की लड़ाई लड़े हैं, दलित प्रेमी है, तो ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक दलित की मतलब माता को इस प्रकार से लज्जित करना, गाली का शब्द करना, उसके बाद भी आज कह रहे हैं कि ये सब बेतुका है। तो क्या लगता है दलित के लिए कि ये क्या रहा है इस प्रकार की? देखिए, बिहार की यशस्वी जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, चाहे किसी भी जाति से आती हो, चाहे किसी भी पंथ, मजहब अथवा संप्रदाय से आने वाले लोग हैं, वो सब लोग इसका विरोध करते हैं। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से व्यक्ति जो है वो पवित्र हो जाता है। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से व्यक्ति की सारी पीड़ा जो है वो दूर हो जाती है। माँ तो जगत जननी होती है ना, माँ तो त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। और माँ के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग, और वहां तेजस्वी जी जैसा नेता खड़ा है
और वो सुन रहे थे, जी और सुनने के बाद वो चुप थे। जी और जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो स्टेज पर खड़े लोगों को संबोधित करता है, नाम लेकर के भैया भैया करके संबोधित करता है, और इनके लोग सुन रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या उम्मीद करे कोई व्यक्ति आरजेडी जैसे पार्टी से? पहले भी जंगल राज स्थापित किया, अभी भी जंगल राज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनके जंगल राज को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार की प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक वर्ग से आने वाली माता बहन, जो दलितों के सम्मान के लिए, बिहार की माताओं के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे। जी और सर, मैं जिस प्रकार से नीतीश जी कहते हैं कि आप अपने पापा से पूछिएगा लालू जी के राज में कैसा राज था, जो है वो याद आ जाता है। जी हत्या, अपहरण, लूट और किस प्रकार से नरसंहार की अनंत असंख्य कहानियां। कुछ अच्छा दिखता है क्या? कुछ अच्छा याद आता है क्या? आप गूगल कर ले, यूट्यूब निकाल के देख ले, फिल्में बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, चाहे वो गंगा जल हो और चाहे बिहार डायरी हो, देखने की बात है। कभी भी इनका कहीं महिमा मंडन होते हुए देखा है क्या? इन लोगों के विषय में जब भी बात होती है वो असंख्य कहानियां याद आती हैं, जिनमें अपहरण की कहानियां, उद्योगों के समाप्त हो जाने की कहानियां, लोगों के पलायन की कहानियां, दुख, दरिद्रता और भुखमरी की कहानियां, यहाँ तक कि पशुओं के चारा चोरी होने की कहानियां। अच्छा ये नए नए कहानी बनाने वाले लोग हैं, और ये हंसी की बात नहीं है। जवाब देना होगा ऐसे लोगों को। दलितों के सम्मान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको जवाब मिलेगा, और निश्चित रूप से बिहार की माताओं बहनों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको करारा जवाब मिलेगा, और ये जवाब जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। इनकी तरह उदंड और गुंडा पार्टियों से हम नहीं आते। सम्राट जी तो कह रहे हैं कि अब छोड़ेंगे नहीं, कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएंगे। निश्चित कड़ी से कड़ी सजा तो प्राप्त होनी ही चाहिए ऐसे लोगों को। और तेजस्वी जी को अगर थोड़ा भी स्नेह बिहार की माताओं बहनों से है, थोड़ा भी सम्मान अगर उनके हृदय में दलितों के लिए, बिहार की माताओं बहनों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर है, तो वो चिन्हित करे ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को स्वयं ले जाकर थाने में बंद कराने का काम करे। तब जाके लगेगा कि कहीं ना कहीं वो सीरियस हैं। नहीं तो मौन समर्थन देने वाला, और खास करके तब जब वो अपने आप को मजबूत बताते हैं। ऐसा मजबूत आदमी किसी के को माँ की गाली दी जा रही है और वो बैठ करके वहां तमाशा देख रहा है, सुन रहा है, और आसपास में लोग अट्टहास कर रहे हैं। जी ये कैसा तंत्र उन्होंने स्थापित करके रखा है? इसे ही तो गुंडा तंत्र कहते हैं। सुमित शशांक जी, जिस प्रकार से तेजस्वी जी के ठीक मंच के सामने जिस प्रकार से अभद्र प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, जिस भाषा को हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद भी तेजस्वी यादव जी आते हैं और कहते हैं कि ये तो बितुका बात है, भाजपा वालों के द्वारा हर बात को जो है तिल का तार बना दिया जाता है। तो आप लोग का क्या लगता है, क्या सोचते हैं? इस पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ।